जैसा कि हमने अभी फैटी एसिड में हमने अभी लिपिड्स में स्टार्ट कर दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो ये फैटी एसिड के ऊपर। तो ठीक है, इसमें बस हमें एक दो पोर्शन फैटी एसिड का हम जो रिप्रेजेंटेशन या नॉमेनक्लेचर छोड़ के हम लोग को सारा चीज कवर करेंगे। ठीक है, तो फैटी एसिड का सबसे पहले डिफिनेशन इज व्हाट, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन। ठीक है, तो फैटी एसिड आपसे कोई पूछे व्हाट इज फैटी एसिड, तो नथिंग बट द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो हाइड्रोकार्बन साइड चेन होगा इसका। ठीक है, साइड चेन क्या होगा, मेनली तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और साइडली कौन सा होगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स या ऐसे क्वेश्चंस में पूछते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं वो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा द लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इन तीन बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो चलो अब देखो, देयर आर द फैटी एसिड द टोटल नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे इवन चेन। ठीक है, इवन चेन एंड ऑड चेन होगा। ठीक है, इवन चेन आर दी पार्मेटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड 16 कार्बन एंड 18 कार्बन, एंड ऑड चेन्स आर द प्रोपेनोइक एसिड एंड द वैलेरिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड इज व्हाट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन साइड चेन। ठीक है, एससी इज द साइड चेन। ठीक है, एंड द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ द कार्बन एंड लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन में क्या होगा, दो टाइप का होगा, इवन चेन एंड ऑड चेन। इवन चेन आर द पार्मेटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड, देयर आर 16 कार्बन 18 कार्बन। ऑड चेन आर द प्रोपेनोइक एसिड एंड द वैलेरिक एसिड। ठीक है, नाउ द नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, देयर आर दो टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन, देयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देयर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड दे डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड दे कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड। ठीक है, सैचुरेटेड में क्या होगा कि वो डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड नहीं कंटेन करेंगे, अनसैचुरेटेड में कंटेन करेंगे एक या इससे ज्यादा। आपको पता है, आपने नॉर्मली सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन वगैरह। तो देखो, जो एक बॉन्ड कंटेन करते हैं उसको लोग MUFA बोलते हैं, मूफा। देखिए, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो दो या उससे ज्यादा कंटेन करते हैं उसको बोलते हैं प्यूफा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट इज मोर बॉन्ड्स और मोर लिक्विडिटी। और जितना ज्यादा बॉन्ड होता है ना उतना ज्यादा लिक्विडिटी होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जिसमें जितना बॉन्ड होगा उतना ज्यादा लिक्विडिटी होगा, उसमें लिक्विडिटी का लेवल ज्यादा होगा। तो आप मतलब ऐसे उसको दिमाग में रखने के लिए हमेशा इस तरह रख सकते हो कि मोर बॉन्ड, ठीक है, मोर बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। तो आप ये चीज सिंपल सी बातें थी। नाउ कम द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, लेंथ। ठीक है, आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो आप यहाँ से लेंथ, अब लेंथ के बेसिस पे तो यही एग्जाम पॉली अनसैचुरेटेड मोनो अनसैचुरेटेड के बारे में दे रखा है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, सिंपल से देख लो, यहाँ दो डबल बॉन्ड है तो पॉली हो गया, उसमें एक है तो ये मोनो हो गया ऊपर वाले में। ठीक है, देख लो एक ही है बस यहाँ पे, सॉरी। ओके, तो देखो द लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे देखो SCFA, MCFA, LCFA एंड VLCFA, चार टाइप में कर दिया डिवाइड। मेनली तीन ही होते हैं, ये VLCFA को उतना इंफोसिस नहीं है। तो देखो, जब 2 से 6 कार्बन एटम होंगे तो हमारा शॉर्ट चेन फैटी एसिड होगा। तुम्हारा मीडियम चेन फैटी एसिड वाट जब 8 से 14 कार्बन एटम होंगे, और जो लॉन्ग चेन होंगे वो 16 या उससे अधिक होंगे तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो शॉर्ट चेन, मीडियम चेन एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड, एंड वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होगा जब 22 से ज्यादा कार्बन एटम होंगे। तो लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन हमने तीन टाइप की बेसिस पढ़ी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स में दो टाइप देखा, इवन चेन एंड ऑड चेन, जिसमें पार्मेटिक एसिड आर दी एंड स्टेरिक एसिड आर दी इवन एंड ऑड। ठीक है, सॉरी, इवन चेन्स एंड ऑड चेन्स आर प्रोपेनोइक एसिड एंड वैलेरिक एसिड। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम, हाइड्रोकार्बन नंबर, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, अनसैचुरेटेड में एक या दो डबल बॉन्ड हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। एक डबल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे उसको, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दो या उससे ज्यादा होगा तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा लिक्विडिटी। उसके बाद हमने लेंथ के बेसिस पे तीन टाइप का देखा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड 2 से 6 कार्बन आइटम, मीडियम चेन फैटी एसिड 8 से 14 कार्बन आइटम, लॉन्ग चेन फैटी एसिड 16 या उससे ज्यादा कार्बन, 16 या उससे ज्यादा कार्बन होगा तब। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं देयर इज एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड में हमने बोला लगभग सारा पॉइंट कवर किया, बस नोमेनक्लेचर नहीं किया, वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, कुछ स्लाइड्स में प्रॉब्लम है इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ उसको, तो वो भी कर लेंगे बाद में। पहले हम लोग एसेंशियल फैटी एसिड देखते हैं। देखो, व्हाट इज एसेंशियल फैटी एसिड, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड शुड बी सप्लाइड इन द डाइट। देखो, कोई भी चीज एसेंशियल का मतलब वही होता है कि जो आपके डाइट में ना आए, जो आपके बॉडी में सिंथेसाइज ना हो, डाइट के थ्रू आप उसको बाहर से लें।
दैट इज द एसेंशियल, तभी तो उसको एसेंशियल बोला। अब देखो एक एसेंशियल क्या हो, अगर पैसे को हम लोग घर में ही प्रोड्यूस कर ले तो वो एसेंशियल नहीं हो सकता। अगर बाहर से ना आए पैसा, घर में ही अगर पैसा हम लोग मशीन से बनाने लगे तो पैसे क्या होगा, उसकी वैल्यू घट जाएगी, वो एसेंशियलिटी कम हो जाएगी उसकी, तो वो एसेंशियल नहीं रहेगा। तो इसी चीज को क्या होता है, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी, बॉडी उसको सिंथेसाइज ना करे और वो डाइट के थ्रू सप्लाई लिया जाए। केमिकली दे आर पूफा, और जो तुम्हारे एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं ना वो मेनली पूफा होते हैं, मतलब जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले होते हैं ना वो होते हैं लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड। तो लिनोलिक एसिड में भी 18 कार्बन, लिनोलिनिक में भी 18 कार्बन, एरेकिडोनिक में 20 कार्बन। बट देखो अब आप कहोगे कि जब 18 18 है तो ये रिप्रेजेंट, देखो ये रिप्रेजेंटेशन ही मैंने अभी नहीं बताया, जो मैं बाद में बताऊंगा। बट मैं एक चीज आपको बता दूं कि इसमें जो ये फर्स्ट कार्बन है ना दैट इज योर, जैसे 2 हो गया, देखो लिनोलिक एसिड, देखो नाम कंफ्यूजिंग है, लिनोलिक लिनोलिनिक, लिनोलिक में भी 18 कार्बन, लिनोलिनिक में भी 18 कार्बन, बट डबल बॉन्ड 2 है तुम्हारा लिनोलिक में, और वही लिनोलिनिक में 3 डबल बॉन्ड है, वही एरेकिडोनिक में 4 डबल बॉन्ड है। तो देखो, तो ये तुम्हारा जो 2 3 4 है आपको पता होना चाहिए, और ये 9 और 12 कुछ नहीं है, 9 नंबर कार्बन और 12 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 9 नंबर 12 नंबर 15 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 5 8 11 14 पे डबल बॉन्ड है। तो ये बाद में भी बताएंगे, पहले इसको डिटेल में बताएंगे, बट आपको एकदम ही ओवरऑल ऊपर ऊपर बता दिया। तो ये 18 18 20 आपको पता होना चाहिए कितने नंबर। एरेकिडोनिक एसिड बिकम्स एसेंशियल इफ इट्स प्रिकर्सर लिनोलिक एसिड इज नॉट प्रोवाइडेड इन द डाइट इन सफिशिएंट। अब देखो जो एरेकिडोनिक होता है ना वो एसेंशियल तब बन जाता है जब लिनोलिक एसिड जो होता है इसका प्रिकर्सर डाइट में प्रोवाइड नहीं होता है। तो जैसे कि हमने कहा कि एरेकिडोनिक एसिड क्या होगा, एसेंशियल कब होगा, जब इसका जो लिनोलिक एसिड है वो उसको हम लोग उसका दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ एरेकिडोनिक, मतलब एरेकिडोनिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम द लिनोलिक एसिड। तो जब लिनोलिक एसिड डाइट में प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो एसेंशियल हो जाए, क्यों, क्योंकि तब अलग से एरेकिडोनिक एसिड देना होगा। लिनो के लिए लिनोलिक एसिड अगर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है डाइट में तो एरेकिडोनिक नहीं प्रोड्यूस होगा, तो एरेकिडोनिक नहीं प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये एसेंशियल हो जाएगा। बॉडी में ये प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो क्या होगा, ये एसेंशियल हो जाएगा ना। तो जो भी चीज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा, तो अब देखो अब लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड क्यों एसेंशियल होगा, क्योंकि ह्यूमन के अंदर वो एंजाइम ही नहीं होता है जो डबल बॉन्ड लगा सके 9 और 10 कार्बन के बीच में, वो एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो डबल बॉन्ड इंस्टीट्यूट करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर वो एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं जो डबल बॉन्ड इंस्टीट्यूट करते हैं 9 और 10 कार्बन के बीच में, इसलिए ये एसेंशियल हो जाता है। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। तो एसेंशियल फैटी एसिड आर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये सेवरल इसके फंक्शन है व्हाट, तो देखो हम लोग इसके फंक्शंस देखेंगे। रिक्वायर्ड फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर and involved in the synthesis of eicosanoids include prostaglandin, prostacyclins, leukotrienes and thromboxane and lipoxins। देखो इसका फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन हम इसका देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन इज व्हाट, फर्स्ट फंक्शन इज द रिक्वायर्ड फॉर द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, सीटी इज द कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। तीसरा फंक्शन क्या है, लाइपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन। ठीक है, चौथा फंक्शन प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर, फैटी लीवर को प्रिवेंट करेगा, पीएफटी इज द प्रिवेंशन ऑफ फैटी लीवर। ठीक है, और सिंथेसिस किसका कराएगा, पांचवा फंक्शन सिंथेसिस ऑफ इकोसेनोइड्स। इकोसेनोइड्स में क्या क्या आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, प्रोस्टासाइक्लिन्स हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गया, थ्रोम्बोएक्सिन्स हो गया, लिपोक्सिन्स हो गया। तो ये सब चीज़ इसको सिंथेसाइज करा रहा है। इसका जो डेफिशिएंसी होता है, डेफिशिएंसी लीड्स टू द फाइरेनोडर्मा और द टॉड स्किन। ठीक है, characterized by the presence of horny eruptions on the posterior and lateral part of the limbs, characterized by the presence of horny eruptions on the posterior and lateral part of the limbs। ठीक है, पोस्टेरियर और लेटरल पार्ट ऑफ द लिम्स में। इसका डिफिशियंसी से क्या होगा, फाइरेनोडर्मा दैट इज द टोड स्किन, characterized by the presence of horny eruptions on the posterior and lateral part of the limbs। ठीक है, तुम्हारा हॉर्नी इरप्शन का फिगर दिखाएंगे पोस्टीरियर और लेटरल वॉल्यूम्स में देखने को, ऑन द बैक ऑफ द बटक्स, लॉस ऑफ हेयर एंड पुअर बाउंड हीलिंग। ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हॉर्नी इरप्शंस तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, पोस्टीरियर और लेटरल पार्ट ऑफ दिस लिम्स में, बैक ऑफ द बटक्स हो गया वहाँ पे देखने को मिलेगा, हेयर का लॉस हो जाएगा, और वाउंड जो होता है ना, घाव बहुत धीरे धीरे हील होगा। जो ये देखो फिगर्स, हॉर्नी इरप्शंस देख रहे हो, हॉर्नी मतलब हॉर्न की तरह निकला होगा। ठीक है, तो देख सकते हो ऐसे ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो ठीक है,
देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जिबिट्स, अब देखो कुछ है, हमने अभी बताया था आपको फैटी एसिड के बारे में, तो क्या कह रहा है देखो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमराइजेशन इफ द एटम ऑफ एसाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड नो सिस कॉन्फिगरेशन ओलिक एसिड इन द ग्रुप। देखो अब इसमें कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, तो बोल रहा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन कहने का इसका क्या मतलब हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन कहने का सिंपल सा मतलब ये होता है यहाँ पे कि देखो अगर सेम साइड प्रेजेंट है कोई कार्बन, तो दैट इज दी कोई कंपाउंड, तो सेम साइड होगा तो क्या होता है आपको पता है, सेम साइड इज व्हाट, दैट इज दी सिस कॉन्फिगरेशन। एंड जो तुम्हारा अपोजिट साइड होता है, ऑपोजिट साइड जो होता है वो कौन सा होता है, ट्रांस कॉन्फिगरेशन। तो कौन सा ऐसा फैटी एसिड है जो तुम्हारा ट्रांस शो कर रहा है, कौन सा सिस शो कर रहा है, तो ओलिक एसिड जो होगा वो सिस शो करता है, ठीक है। तो अब देखो जो तुम्हारा इलाइडिक एसिड है वो तुम्हारा ट्रांस शो कर रहा है, वही तुम्हारा ओलिक एसिड है वो कौन सा शो कर रहा है, वो सिस शो कर रहा है। तो वही देख रहा है, इफ द एटम्स ऑफ एसाइल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड दैट इज ऑन द सेम कॉन्फिगरेशन द ओलिक एसिड द अपोजिट साइड्स। देखो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन फैटी एसिड किंग्स द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या होता है, डबल बॉन्ड फैटी एसिड से होने के कारण क्या होता है, वो मॉलिक्यूल को टेंड कर देता है, मतलब मोड़ देता है, बेंड कर देता है। एरिकिडोनिक एसिड्स विद 4 डबल बॉन्ड विल हैव यू शेप। एरिकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होने के कारण वो उसका शेप क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड से क्या होता है, उसकी शेपिंग होती है, उसको बेंडिंग होती है उसमें, ठीक है। तो बेंडिंग किस लिए होती है, बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड उसमें बेंडिंग देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई एरिकिडोनिक एसिड में क्या होता है, 4 डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए इसका शेप कैसा होता है, यू शेपेड होता है। तो दीस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नो। अब देखो कुछ सम ऑफ द फैटी एसिड्स आर दी हाइड्रोक्सिलेटेड, ठीक है, दैट इज द बीटा हाइड्रोक्सिलेटेड, ठीक है, दैट आर दी बीटा हाइड्रोक्सिलेटेड, सिंपल सी बात है। सम ऑफ द फैटी एसिड्स आर व्हाट, दैट आर द हाइड्रोक्सिलेटेड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड वन ऑफ द कीटोन बॉडीज, ठीक है। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं, तुम्हारे हाइड्रोक्सिलेटेड भी होते हैं। तो देख सकते हो कुछ ऐसे फैटी एसिड होते हैं दैट आर द हाइड्रोक्सिलेटेड, ठीक है, जो तुम्हारा हाइड्रोक्सिलेटेड होते हैं, दैट इज नोन एज द बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड वन ऑफ द कीटोन बॉडीज होता है, ठीक है। कीटोन बॉडीज ही पढ़ेंगे पूरी डिटेल में तो देखेंगे। सेरेब्रोनिक एसिड होती है, रिकोनिक एसिड होती है, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ नाम है जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। सेरेब्रोनिक एसिड, the recolinic acid, long chain fatty acid, the fatty acid with cyclic structure are known as the cyclic fatty acid, cholomogric acid and used for the leprosy treatment। leprosy treatment जो होता है ना, जो लेप्रोसी करके जो कुछ ऑपरेशन वगैरह लेप्रोसी ट्रीटमेंट के थ्रू होता है, तो उसमें ये फैटी एसिड साइक्लिक स्ट्रक्चर को साइक्लिक फैटी एसिड बोलते हैं, और इसमें चॉलमोग्रिक एसिड जो होते हैं वो लेप्रोसी ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। सेरेब्रोनिक एसिड, रिकोलिनिक एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। तो आपको ये सब चीज़ नाम बस पता होना चाहिए। इसका जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इज फॉर्मेड इन द ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट व्हाट इज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल मतलब क्या, 3 फैटी एसिड होगा, 3 फैटी एसिड साइड चेन, स्वीट एसिड चेन्स विद द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। देख रहे हो, 3 फैटी एसिड है विद द ग्लिसरॉल, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर ट्राइग्लिसराइड्स। मतलब ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड है, दैट इज योर सिंपली triglycerides, okay, that is your simply triglycerides. They are non-polar in character and commonly known as the neutral fats and chemically they are triacyl glycerol, ठीक है। ये नॉन पोलर होते हैं कैरेक्टर में, ये न्यूट्रल फैट्स की कैटेगरी में आते हैं, और कॉमनली हमने देखा था मोनोडाई ट्राई देखा था ना हमने, न्यूट्रल फैट्स में आते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और कॉमनली इनको न्यूट्रल फैट्स बोलते हैं। ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल होता है, ठीक। फैट्स स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू एज रिजर्व फ्यूल, नॉट द कार्बोहाइड्रेट। फैट जो होते हैं ना एडिपोज टिश्यू में रिजर्व फ्यूल की तरह होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं। मोनोडाई ट्राइसाइल ग्लिसरॉल रिस्पेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूटिंग 1, 2, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट। देखो मोनोडाई ट्राई का मतलब क्या हुआ, एक फैट, देखो इस फिगर में देखो, यहाँ पे आपको क्या है, 3 फैटी एसिड देखने को मिल रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अगर एक होता है इसमें से फैटी एसिड, दैट इज मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, 2 होगा तो डाइसाइल ग्लिसरॉल, और 3 होगा तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। तो मोनोडाई ट्राई का कोई एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं होता, सिंपल सी बात यही है। सेम टाइप ऑफ फैटी एसिड एट द 3 कार्बन्स ऑफ ग्लिसरॉल नोन एज द सिंपल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एंड द डिफरेंट टाइप। अब देखो वो 3 फैटी एसिड जो तुम्हारे अटैच्ड थे, ठीक है, जो 3 फैटी एसिड, देखो अब यहाँ पे हम तुमको दिखाते हैं। देखो हमने क्या देखा था कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था, ठीक है, इससे 3 फैटी एसिड थे, 1, 2, 3। तो अगर ये तीनों फैटी एसिड सेम होते हैं तो सिंपल फैट, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे
सिंपल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। वही अगर तीनों डिफरेंट होते तो मिक्स ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। यूजुअली कार्बन 1 अटैच टू द सैचुरेटेड, C2 विद अनसैचुरेटेड, C3 भी कैन बी इधर। तो फर्स्ट वाला जो होता है वो सैचुरेटेड से अटैच होता है, जो सेकंड वाला होता है वो अनसैचुरेटेड से, और थर्ड वाला जो वो किसी से भी अटैच होता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइसाइल ग्लिसरॉल? देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी दैट इज द हाइड्रोलाइसिस। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जब हाइड्रोलाइज करता है दैट इट फॉर्म्स द ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है दैट व्हेन द ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स हाइड्रोलेज विद द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम, बिकॉज आपको पता है ये लिपिड है तो लिपिड लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, तो ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। व्हाट इज द सैफोनिफिकेशन? हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स बाय अल्कली टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड सोप्स। अगर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो अल्कली के थ्रू होगा, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा क्या बने, अल्कली इज नथिंग बट द बेस, NaOH इज द अल्कली एंड ट्राइसाइल हाइड्रोलाइसिस होगा, देन प्रोड्यूस द ग्लिसरॉल एंड सोप, जिससे क्या होगा, ग्लिसरॉल एंड सोप प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको सारा चीज दिख रहा है यहाँ पे। What is rancidity? Rancidity is nothing but the deterioration of fat and oils when exposed to air, heat, moisture, light, bacteria. ठीक है, तो जब देखो जब तुम्हारा फैट डिट्रॉइट हो जाएगा और ऑयल, जब उसको हम लोग एयर के, हीट के, मॉइस्चर के, लाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो सिंपली दैट इज नोन एज द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज व्हाट? द डिट्रोएशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर, हीट एंड मॉइस्चर। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंड ऑक्सीडेटिव। हाइड्रोलिटिक जो रेंसिडिटी होती है दैट इज बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, जो हाइड्रोलिटिक होती है बाय द बैक्टीरिया, एंड द ऑक्सीडेटिव होती है वो ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हाइड्रो दो टाइप की डेंसिटी इज व्हाट? डिट्रोएशन ऑफ फैट when exposed to air, heat, when fat and oil, when fats and oil are exposed to air, heat, moisture and light, bacteria। तो दो टाइप की होती है, हाइड्रोलिटिक एंड ऑक्सीडेटिव। हाइड्रोलिटिव बाय द बैक्टीरिया, oxidative by the oxidation of unsaturated fatty acid. This results in the formation of the unpleasant products such as the dicarboxylic acids, aldehyde and ketone। इससे क्या होता है कि जो कुछ unpleasant products प्रोड्यूस होते हैं दैट इज द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अनप्लीजेंट, जिनका स्मेल अच्छा नहीं होता है। रेंसिड फैट्स अनसुटेबल फॉर द कंजम्पशन। जो रेंसिड फैट्स होते हैं ना, मतलब जो एक्सपोज हो चुके हैं एयर में, हीट में, मॉइस्चर में, दैट आर द रेंसिड फैट्स, वो कंजम्पशन के लिए अनसुटेबल होते हैं, वो सुटेबल नहीं होते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेंट? नथिंग बट द प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी, प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। हमने ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या बताया था? बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, बाय द बैक्टीरिया होता है ना, सॉरी, ऑक्सीडेटिव बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है, मतलब प्रिवेंट फ्री रेडिकल डैमेज, फ्री रेडिकल को डैमेज होने से रोकता है, दैट इज योर एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई, हाइड्रोक्विनिन, गैलिक एसिड, अल्फा नेप्थोल आर एडेड टू द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है, तो तुम्हारा इसमें क्या होता है कि विटामिन ई, हाइड्रोक्सीक्विनोन, गैलिक एसिड, अल्फा नेप्थोल, विटामिन ई, हाइड्रोक्विनोन, गैलिक एसिड, ये सब ऐड करते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। मतलब ये फैट और ऑयल को में ऐड करते हैं हम लोग ये सब चीज, जिससे हम उनमें क्या करें, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सके। रेंसिडिटी कैसे, कौन प्रिवेंट कर रहा है? दैट इज प्रिवेंटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ठीक है, जिससे क्या होता है, फ्री रेडिकल डैमेज होने से बचाता है। उसमें क्या होता है, विटामिन ई, हाइड्रोक्सीक्विनोन, गैलिक एसिड, अल्फा नेप्थोल, ये सब ऐड करते हैं बाय द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। Okay, now come to the propyl gallate, butylate, hydroxynisol, BHA, butylated hydroxynisol, BHA, and the butylated hydroxytoluene, BHT, are used in food preservation। और propyl gallate, BHA and BHT ये सब क्या होता है? ये यूज होता है फूड प्रिपरेशन में, यूज करते हैं। ठीक है, the next slide is what? Lipid peroxidation in vivo can cause the damage to the tissues, can cause disease like inflammatory disease, aging, cancer, atherosclerosis, all the suppressed by vitamin E, uric acid and SOD। देखो, लिपिड पेरोक्सीडेशन जो होता है वो इन विवो होता है। ठीक है, जिसको हम जो क्या करता है, डैमेज करता है तुम्हारे टिश्यूज को, जिससे डिजीज हो सकता है क्या, तुम्हारा इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, एजिंग। ठीक है, एजिंग, तुम्हारा कैंसर, सॉरी, ओके। अब देखो, जनरली ऑयल्स एंड प्लांट्स आर द ओरिजिन एंड फैट्स आर एनिमल ओरिजिन। देखो, जनरली ऑयल्स जो होते हैं वो प्लांट ओरिजिन के होते हैं, फैट्स जो होते हैं वो एनिमल ओरिजिन के होते हैं। देखो, ये सब डाटा है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज सैफोनिफिकेशन नंबर? द मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैफोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट ऑयल। मतलब कितना मिलीग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का लगेगा सैफोनिफाई करने के लिए। सैफोनिफाई आपने भी देखा था ना कि हम लोगों ने ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को अल्कली के प्रेजेंस में किया तो उसको शोप एंड ग्लिसरॉल का प्रोडक्शन हुआ था। तो दैट इज दिस, कितना मिलीग्राम तुम्हारा KOH का लगेगा जो सैफोनिफाई करे 1 ग्राम ऑफ फैट। तो इट इज द मेजर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड। ह्यूमन फैट में
जो 195 से 200 इसका नंबर होता है, सल्फोनिक नंबर। बटर में 230 से 240, कोकोनट ऑयल में 250 260। तो सिंपल नंबर आपको पता होना चाहिए। आयोडीन नंबर ऑफ आयोडीन इज एब्जॉर्ब बाय द 100 ग्राम ऑफ फैट, कुछ ध्यान नहीं देना, ठीक है, ठीक है। दैट इज यूज टू नो द रिलेटिव अनसैचुरेशन ऑफ फैट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बट आपको इसका नंबर पता होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आ सकता है। बटर का 25 28, ह्यूमन फैट 65 70, 85 to 100, ग्राउंडनट ऑयल सोयाबीन 135 to 140, लाइनसीड ऑयल इज 170 to 200. What is the Richard Measles number? Amount of 0.1 nitrogen KOH required to neutralize the volatile fatty acid distilled from 5 ग्राम of fat. ठीक है, तो ये भी सिर्फ आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए। एसिड नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फॉस्फोलिपिड्स स्टार्ट करेंगे, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।